नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी अग्रवाल और आज मैं आपके समक्ष टी ग्रुप ट्रेनिंग का वीडियो लेकर आई हूं। टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या है? इन 1947, द नेशनल ट्रेनिंग लैबोरेटरीज इंस्टीट्यूट बिगेन इन बेथल, एमी। 1947 में नेशनल ट्रेनिंग लैबोरेटरीज इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था बेथल में, जहां पर इसका प्रयोग किया गया था। दे पायनियर्ड बेथल और मायने जो थे, इन लोगों ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था। इन विच द लर्नर्स यूज हेयर एंड नाउ एक्सपीरियंस इन द ग्रुप में किस प्रकार से कार्य किया जाता है। फीडबैक अमंग पार्टिसिपेंट्स, एक दूसरे को फीडबैक प्रदान करना सारे पार्टिसिपेंट्स में। एंड थ्योरी ऑन ह्यूमन बिहेवियर टू एक्सप्लोर ग्रुप प्रोसेस एंड गेन इंसाइट इनटू देमसेल्व्स एंड अदर्स, उनके स्वयं के अंदर और दूसरों के प्रति इंसाइट डेवलप करने में, ह्यूमन बिहेवियर को डेवलप करने में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में मिलकर किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, लोग किस प्रकार से ग्रुप में साथ साथ कोलैबोरेट करके, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को फीडबैक देकर, पार्टिसिपेट करके किस प्रकार से समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं, इस पर कार्य किया गया। टी ग्रुप वास्तव में क्या है? टी ग्रुप इज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप ट्रेनिंग। ये ग्रुप ट्रेनिंग का तरीका है वेयर पार्टिसिपेंट्स लर्न अबाउट देमसेल्व्स थ्रू देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। वहाँ स्वयं से सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन द्वारा कुछ ना कुछ हर पार्टिसिपेंट्स सीखता है। दे यूज़ फीडबैक, इसमें वो फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, रोल प्ले का यूज़ करते हैं। टू गेन इंसाइट इनटू देमसेल्व्स, अपने अंदर इंसाइट डेवलप करने के लिए, दूसरों में और ग्रुप में, पूरे समूह में इंसाइट डेवलप करने के लिए। स्पेशली कॉल्ड एज ट्रेनिंग ग्रुप्स, इस ग्रुप को जो टी ग्रुप जो कहा जाता है, इसको स्पेशली ट्रेनिंग ग्रुप बोला जाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल अंडरगोइंग ट्रेनिंग, एक ऐसा समूह जो ट्रेनिंग के करने जा रहा है, उसे कहेंगे ट्रेनिंग ग्रुप। इस जो ग्रुप में 8 से 15 लोगों का ये ग्रुप होता है और इसमें कोई भी लीडर का एजेंडा नहीं होता और ना ही कोई एजेंडा होता है, यानी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती और ना ही इसमें कोई लीडर होता है। किसी भी समस्या पर विचार किया जा सकता है, उसका समाधान खोजने का प्रयास किया जा सकता है। बट इट अपसेट दोज हु एक्सपेक्ट गाइडेंस, लेकिन ये वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जो कि बिना गाइडेंस के आगे नहीं चल सकते, यानी जिनमें कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी होती है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है इसमें सीखने समझने में या ग्रुप में पार्टिसिपेट करने में, या शाय टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टी ग्रुप ट्रेनिंग की। टी ग्रुप ट्रेनिंग जो है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्यों करें इसको, क्यों ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए? टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स और ग्रुप डेवलपमेंट को समझने के लिए, इसको इसकी समझ को बढ़ाने के लिए कि समूह में किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए, इसको समझने के लिए टी ग्रुप ट्रेनिंग की आवश्यकता है। दूसरा, टू गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग सोशल प्रोसेसेस एट वर्क विद इन ए ग्रुप, एक समूह में जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए किस किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के सोशल प्रोसेसेस को इसके द्वारा समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। बहुत से लोग सोशल नहीं होते लेकिन दूसरों को देखकर सीखकर वो सोशल, उनके अंदर सोशल वैल्यूज़ या सोशल जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं। टू इंक्रीजेस प्यूपल टीचर इंटरपर्सनल स्किल, पीपल टीचर की इंटरपर्सनल स्किल को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा टू इंक्रीज ए पीपल टीचर एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव फीडबैक, पीपल टीचर के अंदर इस एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, इसका वो बढ़ावा करने के लिए, जिससे कि वो फीडबैक दे भी सके और फीडबैक को रिसीव करे, यानी एक्सेप्ट भी कर सके। अगर उसको लगता है कोई पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो उसे रिसीव भी कर सके और उसे दे भी सके। टू इंक्रीज ए पीपल टीचर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम दैमसेल्फ एंड ए ग्रुप एक्सपीरियंस, इसलिए ये जो है पीपल टीचर की उस एबिलिटी को भी डेवलप करता है जिससे वो स्वयं से भी सीखे तथा ग्रुप के अनुभव से भी सीख सके। टू इंक्रीज ए पीपल टीचर एबिलिटी टू मैनेज एंड यूटिलाइज कॉन्फ्लिक्ट, और एक पीपल टीचर में वो एबिलिटी डेवलप करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि वो अपनी इस एबिलिटी के द्वारा किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सके, किसी भी सिचुएशन से वो बाहर आ सके। इसके बाद आती हैं इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस में सबसे पहली है ग्रुप मेंबर्स गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इसमें जो ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए या ठीक है, ऐसा जो कि कंस्ट्रक्ट करे, यानी कुछ नयापन लाए, कुछ ऐसा जो कि सही हो। ऐसा ना हो कि शोमैनशिप की तरीके से या रेस को बुरा ना लग जाए, नहीं, जो वास्तव में है वही फीडबैक दिया जाना चाहिए।
फीडबैक इज कंप्लीट एंड डील्स विद सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। फीडबैक हमेशा कंप्लीट होना चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल के बिहेवियर के सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर वो दिया जाना चाहिए। एंजाइटी फैसिलिटेट न्यू लर्निंग। एक और एग्जाम्पशन इसकी ये है कि एंजाइटी जो है वो नई लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है हम उस पर विचार करते हैं। जब विचार करके उस समस्या का समाधान खोजते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट तरीके के की जो टेक्निक्स हैं वो पता चलती हैं और उस समस्या के पर्टिकुलर समाधान के लिए हमारी इंसाइट डेवलप हो जाती है, तो इससे न्यू लर्निंग डेवलप होती है। तो एक एजम्पशन इसकी ये भी है। उस वक्त ज़रूर एंजाइटी क्रिएट होती है जब प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो बाद में नई लर्निंग देकर जाती है। लर्निंग ऑफ कल्चरल डिफरेंस की लर्निंग भी होती है, क्योंकि जब ग्रुप में व्यक्ति काम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सभी एक ही कल्चर के हों, डिफरेंट कल्चर के भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्यूपल टीचर आप क्लास में पढ़ रहे हैं या ट्रेनिंग के लिए आए हैं वो एक ही क्षेत्र से बिलोंग ना करते हों, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हों या अलग अलग सिटीज़ से बिलोंग करते हों। तो चूँकि हर जगह का कल्चर डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी ग्रुप ट्रेनिंग की। टी ग्रुप ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इन दिस मेथड द स्टूडेंट टीचर फॉर्म ए ग्रुप इनफॉर्मली। इसमें जो है अनौपचारिक ग्रुप बनाता है, कोई औपचारिक या क्योंकि इसमें लीडर होता नहीं है तो इसलिए ग्रुप कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। देयर इज़ नो ग्रुप लीडर इन दिस टाइप ऑफ मीटिंग। इस प्रकार के जो ग्रुप ट्रेनिंग होती है उसमें कोई लीडर नहीं होता। नो टाइम लिमिट इज़ फिक्स्ड, कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती है, कितने भी समय तक ये डिस्कशन चल सकता है और समस्या का समाधान के लिए कितनी भी बार रिपीट किया जा सकता है, बैठा जा सकता है प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन के लिए। द एजेंडा इज नेवर प्री डिटरमिन्ड। ना ही प्रॉब्लम पहले से प्री डिटरमिन्ड होती है, ज़रूरी नहीं है कि समस्या पहले से प्री डिटरमिन्ड हो। जब ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप इकट्ठा होता है तो इमीडिएट भी कोई समस्या सामने रखकर उस पर डिस्कशन किया जा सकता है, उसका समाधान खोजने का प्रयास किया जा सकता है। दिस मेथड डेवलप्स कॉपरेशन, टॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। ये जो मेथड है इससे कॉपरेशन डेवलप होता है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें जो है टॉलरेंस, सहनशीलता डेवलप होती है, सेंसिटिविटी डेवलप होती है। इट इज़ द बेस्ट अचीवमेंट इन ब्रिंगिंग नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जितने भी मेंबर हैं ग्रुप के, इसमें ये जो तरीका है इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी उन सभी के अंदर डेवलप हो जाती है ना। ये ऐसा तरीका है जिससे हर व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो। इट इज़ द बेस्ट अचीवमेंट इन ब्रिंगिंग नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो लचीलापन है वो लाने में बहुत अच्छे इसका यूज़ हो सकती है। ये किसकी विशेषता है? बाय दिस मेथड ट्रेनिंग इज़ गिवन दैट हाउ प्रॉब्लम कैन बी डायग्नोज्ड एंड रेमेडिड। किस प्रकार से समस्या को पहचाना जाता है और उनका निदान किया जाता है, इस मेथड द्वारा ये सब किया जा सकता है। एट अटेम्प्ट कैन बी मेड टू मेक द एजुकेशनल बिहेवियर एज पर द रिकॉग्निशन लेवल। एक प्रयास किया जा सकता है व्यक्ति के व्यवहार, जो शैक्षिक बिहेवियर है उसको डेवलप करने में, जिससे कि उसे उच्च स्तर पर ले जाया जा सके। अकॉर्डिंग टू द नीड उसको डेवलप किया जाता है। इन दिस every member of the group is provided an opportunity that all the members participate equally in the group discussion। इस टी ग्रुप ट्रेनिंग में क्या होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सबको बराबर अवसर दिया जाता है कि जिस प्रॉब्लम पर बात चल रही है उस पर सभी लोगों को समान अवसर मिलता है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सकें, उस पर डिस्कशन कर सकें, अपना व्यू दे सकें, सबको इक्वल चांस मिलता है। अब आता है मेथड। इसमें क्या, इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं, स्टूडेंट टीचर डिस्कस एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू रीच द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार की समस्या पर डिस्कशन कर सकते हैं और उस पर के समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये प्रॉब्लम उनकी इंडिविजुअल भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। इसके अलावा प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित भी हो सकती है, क्लासरूम टीचिंग से संबंधित भी हो सकती है। देयर इज़ नो फॉर्मल लीडर, जैसा कि भी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देख भी लिया है कि यहाँ कोई फॉर्मल लीडर नहीं होता। जितने भी प्यूपल टीचर्स हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और समस्या के समाधान का प्राप्त करने की पूरे प्रयास करते हैं। दे कैन मीट ट्वाइस इन वीक टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। वो कम से कम हफ्ते में 2 बार मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार तो वो मिल ही सकते हैं जिसमें डिस्कशन कर सकें। एवरी पीपल टीचर कैन प्रेजेंट देयर ओपिनियन अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जितने भी पीपल टीचर्स हैं सभी अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करते हैं समस्या समाधान के विषय में, जिससे कि एक अच्छे उचित निर्णय तक पहुंचा जा सके। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टी ग्रुप ट्रेनिंग। इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहली एडवांटेज है, ग्रुप ट्रेनिंग इज़ मोर फन देन
ट्रेनिंग सोलो, अकेले में ट्रेनिंग लेने से ज़्यादा अच्छा है या इंटरेस्टिंग होता है ग्रुप में ट्रेनिंग लेना, क्योंकि यहाँ पर बोरियत नहीं होती। जिस प्रकार से जैसे जिम या फिटनेस स्टूडियो में जब ग्रुप में जाते हैं तो एक्सरसाइज करते समय या वर्कआउट करते समय पता नहीं चलता कि कितना टाइम तक आप लगे रहे, एक दूसरे से बातें करते हुए आपका समय बीत जाता है। इसी प्रकार से जो ग्रुप ट्रेनिंग होती है वो भी इसी तरह से होती है, क्योंकि डिस्कशन चलता रहता है, बोरियत नहीं होती। दूसरा है ग्रुप ट्रेनिंग लेसन्स द लाइकलीहुड ऑफ स्किपिंग वर्कआउट सेशन। ग्रुप ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब हम ग्रुप में कार्य कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ को जो जो प्रोग्राम चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, उसे मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम मिस करेंगे तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो फील करेंगे कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमें महसूस होता है कि हमें नीचा देखना पड़ेगा एक तरीके से, है ना। हम उनको निराश नहीं करना चाहते, हम भी चाहते हैं कि ग्रुप में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जिससे कि प्रॉब्लम के समाधान तक पहुंच सकें। ग्रुप ट्रेनिंग ऑफर्स मोर मोटिवेशन, ज़्यादा मोटिवेशन ऑफर करती है ग्रुप ट्रेनिंग। जैसे कैसे, वर्किंग आउट इन ए ग्रुप मेक्स इट्स ईजियर टू गो थ्रू डिफ़िकल्ट वर्कआउट। जो कठिन से कठिन समस्या भी होती है, जब समूह में कार्य किया जाता है तो वो आसानी से उसका समाधान खोजा जा सकता है। बिकॉज यू नो देर आर अदर पीपल गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर विद यू। हो सकता है कि और भी लोग हों जो आपके जैसा कुछ कर रहे हो, अब सोचते हैं कि नहीं और ज़्यादा हम अच्छा करें और जल्दी कर पाएँ इसे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि कुछ टी ग्रुप ट्रेनिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे इंडिविजुअल नीड्स कैन नॉट बी एड्रेस्ड, क्योंकि यहाँ समूह में काम हो रहा है तो यहाँ पर जो व्यक्ति की पर्सनल या इंडिविजुअल नीड्स हैं उसके तरफ ध्यान इतना नहीं दिया जा सकता। दूसरा है इनकरेक्ट फॉर्म कैन नॉट बी स्पॉटेड इजीली ड्यू टू ए लार्ज नंबर, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में सदस्य होते हैं। योर इंस्ट्रक्टर यू मे नॉट बी एबल टू स्पॉट इफ़ यू आर एज्यूमिंग एन इनकरेक्ट फॉर्म। अगर आपने थोड़ी सी कहीं गलती कर दी है तो कई बार इंस्ट्रक्टर की नज़र से बच जाता है, यानी जो आपका ऑब्जर्व ग्रुप में कोई ऑब्जर्व अगर आपको कर रहा है तो वो यहाँ से स्किप हो जाएगा कि छूट गया कुछ, तो वो चीज़ आ जाती है कि गलती कहाँ हुई, कई बार वो चीज़ पकड़ में नहीं आती। योर फॉर्म मे नॉट इमीडिएटली बी करेक्टेड, इसलिए उसे एकदम से ठीक भी नहीं किया जा सकता। रन्स द रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग, ज़्यादा ट्रेनिंग का रिस्क बना रहता है, यानी कभी कभी डिस्कशन इतना लंबा चला जाता है कि जो है लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रेनिंग सेशन खिंच गया और बोरियत महसूस होने लगती है। इस वजह से चाहिए इंस्ट्रक्टर को कि वो इसको इस प्रकार से ले कि टाइमली सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं।